सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं समय लेखनम। कल अपन ने इनके चरणों के बारे में देखा था। तो इसके जो 4 चरण होते हैं उन्हें क्रमशः प्रथम चरण होता है उसे सपाद, दूसरा चरण होता है उसे सार्ध, और जो तीसरा चरण होता है उसे पादोन बोलते हैं। इनके साथ समय लिखना अपन ने सीखा है। एक बार फिर रिवीजन की दृष्टि से इन्हें क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को जो हिंदी के अर्थ है उनका संस्कृत में बनाना आना चाहिए। जैसे अपन ने बजने को बोला था वादनम। इसके बाद में जो 1 से 12 तक जो गिनती है वो संस्कृत में याद होनी चाहिए। एकम, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इस प्रकार से 1 से 12 तक पूरी गिनती संस्कृत में याद होनी चाहिए। इसके बाद में अपन को जैसे 15 मिनट को बोलते हैं अपन सवा, इसे संस्कृत में सपाद बोलते हैं। 30 मिनट को बोलते हैं साढ़े, इसे सार्ध बोलते हैं। और इसके बाद में जो 45 मिनट होता है उसे पौने बोलते हैं, इसे पादोन बोलते हैं। ये अपन को अर्थ याद होने चाहिए। साथ में ही जब अपन मिनट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे 5 मिनट अधिक, 10 मिनट अधिक, या 5 मिनट कम या 10 मिनट कम, तो उसे कम को बोलेंगे अपन और ज्यादा को बोलेंगे, या अधिक को बोलेंगे अधिकम। इस प्रकार से अपन ने कुछ संस्कृत में शब्द लिखे थे। साथ में अपन ने देखा था समय देखना। यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ पर 3, 9 और ये 6। इस प्रकार से दीवार गड़ी होती है अपने सामने। इसमें अपन को समय देखना है। तो अपन ने देखा था कि इसमें 2 सुइयां होती है, एक छोटी और एक बड़ी वाली। बड़ी वाली सुई मिनट को दर्शाती है और छोटी सुई घंटे को दर्शाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बज रहा है। तो यहाँ पर देखो आप 12:15 मिनट है। इस प्रकार से देख लेते हैं 12:15। तो अपन इस 15 मिनट को कर रहे थे सवा कह रहे थे। तो अपना जो अब इसे अपन संस्कृत में बोलेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। मिनट को आगे लिखते हैं, तो जो मिनट है उसे आगे लिखेंगे सवा यानी सपाद, और 12 तो इसे द्वादश, बजने को वादने। तो अपना इस प्रकार से संस्कृत में समय लिखा जाता है। तो अपन ने पूरे चरणों के देख लिए थे। सपाद का देख लिया था, सार्ध का देख लिया था और पादोन का देख लिया था। अब ओन और अधिकम के इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप अपने सामने एक समय आ गया, अब अपने सामने एक समय आ गया कि 3 बज करके, ये छोटी सुई 3 पर है, 3 बज करके 5 मिनट हो रहे हैं। तो अब इसे किस प्रकार से आप बोलोगे? तो यहाँ पर सबसे पहले
अपन बज कितने रहे हैं? 3, 3:05 ये अपन ने हिंदी में लिखा। अब इसे संस्कृत में किस प्रकार से बोलेंगे? तो मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि मिनट को आगे लिखा जाता है संस्कृत में, और जो बज रहे हैं उसे पीछे लिखेंगे, यानी मिनट आगे और जो घंटे होते हैं वो पीछे। इस प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है। अब आप देखो कितने मिनट है? 5 मिनट। तो 5 मिनट को क्या बोलेंगे? 5 को बोलेंगे पंच। पंच बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर 3:05 हुए, यानी 3 जो बजे हैं उससे 5 मिनट ज्यादा हुए। तो अब ज्यादा के लिए अपन ने एक शब्द का प्रयोग किया था, अधिक। तो 5 अधिक है 5 मिनट, अधिक है पंचाधिकम, 5 मिनट अधिक है पंचाधिकम त्रिवादनम। यहां पर देखो मिनट आगे आ गया, ये मिनट आया, कितने अधिक है? जितने मिनट अधिक है वो है, फिर कितने बजने से? त्रिवादनम, 3 बजने से 5 मिनट अधिक है। अब इसके साथ में 10 पे आ गया तो 10 अधिकम हो गया, 20 पर आया तो 20 अधिकम हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पर 60 हो गया। अब अपने इस वाले क्षेत्र में जो पादोन वाला क्षेत्र है, ये लास्ट चरण है पौने का, इसमें भी कुछ मिनट दिए गए हैं, जैसे 55 और 60। तो अब अगर यहाँ पर बड़ी सुई आ गई तो फिर आप इसे किस प्रकार से लिखोगे? या तो आप सीधे लिख दो कि 50 मिनट अधिक है, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 4 बजने में, ये यहाँ पर सुई आ जाएगी छोटी वाली, 4 बजने में 10 मिनट कम है या फिर 5 मिनट कम है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। जैसे एक समय आ गया आपके पास, ये 3 है, ये 4। अब बड़ी सुई आपके पास यहाँ पर है और छोटी सुई यहाँ पर। अब देखिए 4 बजने में कितने मिनट कम है? 10 मिनट कम है। तो अब आप यहाँ पर देखो, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 4 बजने में 10 मिनट कम है। चार बजने में 10 मिनट कम है। तो अब इसे किस प्रकार से संस्कृत में लिखोगे? या तो आप 3:50 लिख सकते हो, भाई समय तो ये है 3:50, मगर सरलता की दृष्टि से आप 4 बजने में 10 मिनट कम है इस प्रकार भी बोल सकते हो, या फिर आप 3:50 इस प्रकार भी बोल सकते हो। तो सरलता की दृष्टि से अपन 4 बजने में 10 मिनट कम बोल लेते हैं। तो देखिए अब इसे इस प्रकार से लिखेंगे, कितने मिनट कम है 4 बजने में? 10। तो ये 10, कम को क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। तो ये ओन हो गया, 10 ओन हो गया मिलाने पर। कितने बजने में? 4 बजने में 10 मिनट कम है, तो 4 बजने में, तो चतुर्वादनम। इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे एक बार फिर पूरा ही समझ लो, जितना देखा था अपन ने। एक समय आ गया अपना, इसे संस्कृत में बोलेंगे 1 वादनम।
एक वादनम। जैसे 1:05 हुए हैं तो 1:05 को लिखेंगे पंचाधिकम एक वादनम। इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 1:कितने हो गए, 5 मिनट हो गए, तो 1 से 5 मिनट ज्यादा है। इसके बाद में आप देखो 1:10 को किस प्रकार से लिखोगे। 1:10 को इस प्रकार से लिखोगे कि 10 मिनट को आगे लिखेंगे, 10 अधिकम एक वादनम, इस प्रकार से लिखा। अब अपना जो आया वो 15 पर आ गया, तो अब इस 15 को जो ये समय देख रहे हैं इसे 1.25 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1.25 बोलेंगे। अब 1.25 को बोलेंगे, 1.25 बोलेंगे तो जो 1.25 है उसे 1.5 बोलते हैं, 1.5 वादनम। इसके बाद में 1:20 आया तो विंशाधिकम एक वादनम, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद में 1:30 हुआ, यानी 1:30 बज गए, इसे 1:30 बोलेंगे। इसे लिखेंगे तो 1:30 वादनम। इसके बाद में 45 आया तो 1:45 बज गए, इसे लिखेंगे 1:45। हिंदी में 1:45 बताएंगे इसे। तो देखिए संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। इसके बाद में एक समय और देखा अपन ने आज, ये 50 और ये 55, 1:50, या तो आप 1:50, 50 को संस्कृत में लिख करके अधिक लगा करके लिख सकते हो। और एक और तरीका है अपना कि 2 बजने में कितने मिनट कम है, अभी 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट कम है 2 बजने में, तो 10 कम है द्विवादनम, 2 बजने में। और यहां पर भी देखिए आप, 2 बजने में 5 मिनट कम है, तो आप देखो कि 2 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, पंच ओन द्विवादनम। आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पर देना है, एक तो ये 2 चीज पर, अगर ये 2 समय दे दे तो आपको एक अधिक लेकर के, जैसे 1 दिया तो उसे 2 मान करके उसमें जितने मिनट कम है उसे लिखे पहले मिनट को, फिर उसके बाद में उसे आगे बढ़ा करके लिख दे। 1 होने पर ध्यान देना, इस पे, इस वाले समय पे। यहाँ पर ये मत करके आना है कि 1:45 बजे हुए हैं, यहाँ पर 1:45 में यानी 1 पद कम है, कितने बजने में, 2 बजने में। तो ये आपका समय लेखन पूरा हो गया है, इसे ऐसा कैसा ही उतार लीजिए, और वो घड़ी वाले भी उतारना आप वीडियो को रोक करके। धन्यवाद।